चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के अंतर्गत एवरेज स्पीड को देखेंगे, अर्थात चाल, दूरी, समय के अंतर्गत जो औसत चाल होता है इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। औसत चाल, जैसा कि आप लोग जानते होंगे औसत चाल क्या होता है। औसत चाल का मतलब होता है, सबसे पहले हम औसत क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है। इसके बाद औसत चाल आपको आसानी से समझ में आएगा। औसत मतलब होता है कि जैसे मान लीजिएगा आप किसी कंपनी में या किसी मतलब दिहाड़ी पे काम करते हैं। दिहाड़ी मतलब होता है दिन पर। आप जो है पर डे काम करेंगे, पर डे पैसा लेंगे। आप किसी यहाँ किसी जो है ठेकेदार के यहाँ आप हफ्ते भर काम किए और आपको पहले दिन मान लीजिए 50 रुपया मिला, दूसरे दिन आपको 150 रुपया मिला, तीसरे दिन आपको 100 रुपया मिला, चौथे दिन आपको मान लीजिए 25 रुपया मिला और पांचवें दिन आपको मतलब इस प्रकार से 7 दिन का मिला। अब कोई पूछेगा कि आपका एवरेज कमाई क्या हुई, मतलब एक दिन के मतलब कितना आपको मिल गया लगभग में। तो क्या करते हैं, औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत बराबर होता है पदों की योग बटे पदों की संख्या। ठीक है। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। ठीक। उसी प्रकार आपको औसत चाल पढ़ना है। औसत चाल, ठीक है। औसत चाल, औसत चाल बड़ा होता है कुल दूरी बटा कुल समय। चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। मतलब ये जो दूरी चलने में है आप कितना समय लिए उसको लिखेंगे। लिया गया कुल समय, लिया गया समय, कुल कुल है रहेगा, कुल समय रहेगा। ठीक। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक स्थान ए है और उससे मान लीजिएगा कुछ दूरी पर यहाँ पे स्थान बी है। आपको ए से बी तक जाना है। आपने यहाँ पे कुछ इसकी कुछ पार्ट जो है, ठीक है, मान लीजिए किसी स्पीड से, ठीक है, ये जो है इसको मान लीजिए 20 किलोमीटर मान लीजिएगा, 20 किलोमीटर मान लीजिएगा। इसको ये आप जो है 5 किलोमीटर जो है, ठीक है, मान लीजिए आप 10 की स्पीड से तय किए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और इसके बाद मान लीजिए बच गया आपका 7 किलोमीटर, जो 7 किमी है, ठीक है, 7 किमी है। इसमें ये दूरी चले आप जो है 5 किमी प्रति घंटा की स्पीड से। और आपके साथ में 12 12 ये 4 मिलेगा। ठीक है। ये 4 जो किमी है, ये दूरी आप 10 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चले। और देखिए 7 5 12, 12 4 16, 16 4 20। ये जो 4 किमी है ये आप स्टार्ट किए मान लीजिए 15 किमी प्रति घंटा की स्पीड से। तो ये रुक रुक के आप स्पीड बदल रहे हैं और जो दूरी है वो अलग अलग तय कर रहे हैं। अब मैं पूछूंगा कि ए से बी तक जाने में आपकी एवरेज स्पीड क्या रही है, मतलब औसत चाल क्या रही है। ठीक है। तो क्या करेंगे, ये तक चली गई कुल दूरी। कुल दूरी तो कितना आपका 20 किमी है। अब बटे निकालने लिया गया कुल समय। तो यहां से यहां तक कितना समय लिया, यहां से यहां तक कितना समय लिया गया, और यहां से यहां तक कितना समय लिया गया, और यहां से यहां तक कितना समय लिया। समय निकालेंगे। आप तो सॉरी, आपको पता होगा कि समय बराबर दूरी बटे बेटा क्या होता है, दूरी बटे 4। ये जो 5 किमी है ये कितने की स्पीड से, 10 की स्पीड से। समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी 5, 4 है 10। ये यहां से यहां तक लिया गया समय। उसी प्रकार यहां से यहां तक लिया गया समय। ठीक है। दूरी है 7, स्पीड है 5। फिर यहां से यहां जाएंगे, दूरी है 4, स्पीड है 10। फिर यहां से यहां लिया जाएगा, दूरी है 4, स्पीड है 15। ये टोटल टाइम हो गया। टोटल क्या हो गया, टाइम। इन सबको जोड़ करके नीचे रख देंगे, ऊपर आपका 20 हो जाएगा। फिर इस वाले चीज से भाग देंगे, आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा, मतलब औसत चाल निकल जाएगा। मेरी बात बेटा समझ आई? ठीक है। अब एक कंसेप्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उसको देखिएगा पहले। ये एक बार ओवरऑल ये निकालना कैसे ये मैंने बताया। ठीक है। अब हम एक कंसेप्ट समझते हैं, इसको रेज करते हैं। ठीक है। बस इतना दिखेगा कि औसत चाल बड़ा होता है
चली गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। ठीक, अब देखिएगा, मान लीजिएगा ए स्थान आपका ए है और यहाँ पे एक स्थान बी है, यहां से यहां तक जो दूरी है वो डी मान लीजिएगा। ठीक, एक व्यक्ति, ठीक है, यहां से ए से बी तक, ए से बी तक आपका S1 की स्पीड से जाता है। ठीक, और बी से वापस अपने स्थान पे जो है S2 की स्पीड से आता है। मेरे पास में एक व्यक्ति ए से बी तक जिसकी दूरी डी दिया गया है, ए से बी तक जाता हो S1 की स्पीड से और बी से ए तक आता हो S2 की स्पीड से। तो अब पूछेगा इसकी एवरेज स्पीड क्या रही, औसत चाल क्या रही। ठीक, तो आपको पता है, मैंने अभी बताया कि जो औसत होता है, औसत चाल, जो औसत चाल होता है वो बेटा क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। बेटा कुल दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस बटा कुल समय, कुल समय, ये मेरी बात में। तो यहां से आप लिखेंगे कुल दूरी, तो कुल दूरी यहां से गया बेटा कितना, डी। मेरी बात में आया कितना आपका डी, गया डी तो आया भी होगा डी। कुल दूरी हो जाएगा बेटा 2d बटा कुल समय। यहां से S1 की स्पीड से गया है तो समय कितना लिया होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी तो डी गया है बटा चाल कितना लिखेंगे S1। लेकिन जब उधर से आया, समय निकालते हैं, जब उधर से आएगा तो S2 की स्पीड से आएगा, डिस्टेंस कितना तय करेगा, डी ही तय करेगा, डी बटा क्या रहेगा S2। ये टोटल समय जोड़ेंगे तो टोटल समय जोड़ निकाल लीजिए, कुल समय हुआ कितना, तो कुल समय हमें दिखेगा डी, ठीक है, बटा S1 प्लस डी बटा कितना आ जाएगा आपका S2। मेरी बात समझ गए, ये हो गया आपका, ये दोनों हो गया। इसका मतलब टोटल जो समय हो गया डी बटा क्या बटा देगा S1 प्लस डी बटा क्या रहेगा आपका S2। अब ध्यान रखेंगे इसमें से डी बाहर निकल सकता है, ऊपर आपका 2d रहेगा बेटा, इसमें से डी हम कॉमन कर लेंगे, बचेगा 1 बटा S1 प्लस 1 बटा S2। ठीक, ये डी क्या रहेगा कैंसिल, ये ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे देखिए आपको इनका गुणा, इनको लसल क्या करना, तो इसका गुणा इधर करिए S1, इसका गुणा इधर करिए S2, सॉरी S2 प्लस S1, तो हो जाएगा S2 प्लस S1 लिखिए, चाहे S1 प्लस S2 कोई दिक्कत नहीं है। तो जब S1 प्लस S2 और नीचे बेटा क्या हो जाएगा आपका S1 इंटू क्या रहेगा S2। तो हमेशा नीचे वाला फ्रैक्शन पलट जाता है, ये 2 हो जाएगा गुणते, ये चीज ऊपर जाएगा, तो 2 S1 S2 नीचे क्या रहेगा S1 प्लस S2। इस प्रकार आप औसत एवरेज होगा 2S1 S2 बटा S1 प्लस क्या होगा S2। मेरी बात समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं होने, इस प्रकार हम निकालेंगे। अब इसको उदाहरण के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, ठीक है, 10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, उधर से आता है 20 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आता है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी। तो अब इतना ये प्रोसेस करने के बजाय डायरेक्ट ये करिए, क्या होता है 2S1 इंटू S2। S1 मतलब जाने का स्पीड 10, S2 मतलब आने की स्पीड 20, नीचे हो जाएगा S1 प्लस S2 मतलब 10 और 20 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ये 0 0 कटेगा, अब तो कटने वाला है, 2 गुना 3 4, 4 दाम कितना होगा 40 बटा 3। 40 में जब 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 13 3 39 होता है, 13 सही 1 बटा कितना आ जाएगा 3 किमी प्रति घंटा। इस प्रकार हम निकालेंगे। मेरी बात सुने, तो ये जो कॉन्सेप्ट इसको समझेगा, इससे क्या डायरेक्ट आपका
निकल जाए। तो ये प्रोसेस और ये प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट इसी हिसाब से इसी सूत्र का प्रयोग करके एवरेज स्पीड हम निकाल लेंगे। ठीक है, 2s1s2 बटा s1 प्लस क्या रहेगा s2। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम एक प्रश्न लेते हैं उसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी करिए। चला गया? ठीक है बेटा, चलिए चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर हम प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, आपको पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक कार 32 किमी प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और 68 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। ठीक, इस पूरी यात्रा की औसत गति क्या है? तो जाते समय स्पीड मतलब S1 का मान दिया गया है 32 किमी प्रति क्या दिया गया है घंटा। वापस कितने की रफ्तार से बता रही है? 68 किमी प्रति घंटा वापस आ रही। अभी मैंने बताया जो एवरेज स्पीड होता है, ठीक है, एवरेज स्पीड ठीक होता है 2s1s2 बटा s1 प्लस s2। 2s1 का मतलब हो जाएगा 32, s2 मतलब हो जाएगा आपका 68। बेटा नीचे बेटा कितना आ जाएगा? नीचे आपका इन दोनों का योग 32 प्लस 68 कितना आ जाएगा? 100। अब देखिए आप या तो 100 से भाग दीजिए, आप इकाई अंक मिलाइए बेटा, मेरे पास मेरा इकाई है। देखिए 8 दुना के 16, 16 में क्या आएगा 6, 6 दुना के 12, 12 में क्या आएगा 2। सबसे पहले इकाई अंक पे कितना होगा 2, मतलब सबसे दाहिना अंक क्या होगा 2, और ये बता रहा हमें कि 2 अंक पे क्या होगा 10। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है। देखिए पहला ऑप्शन 50 है, दूसरा ऑप्शन 37.04 है, जबकि हमको लास्ट में लाना 2। अगला ऑप्शन है 35.52 दिया गया है, इसका मतलब लास्ट में 2 आ रहा है और 2 अंक पे दशमलव भी है। आपका ये आंसर हो सकता है। एक ही ऑप्शन लिया गया, वो ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रकार से क्योंकि हम इकाई भी लाएंगे, देखिए 2 दुना के 4, 4 8 32, 32 में 2 आएगा और नीचे आपका 100। 100 ये बता रहा है कि जो दशमलव लगा होगा वो 2 अंक पे लगा होगा और सबसे जो दाहिना अंक होगा वो क्या होगा 2 होगा। वो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा सी में है। आपका ये विकल्प रहेगा, नहीं तो आप गुणा करेंगे, ठीक है, तो आप ऊपर गुणा करिए। ठीक है, 3 सबका गुणा करें कितना बैठेगा 43 52, नीचे कितना आएगा 100 हो जाएगा। 100 से भाग देंगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, दाहिने साइड से गिन करके 1 अंक 2 अंक, तो 43 में कितना आएगा 5 2 की क्या रहेगा घंटा। तो ये पहला जो तरीका बताया हूं ऑप्शन से करने का, वो तरीका बेस्ट है, जल्दी से आपका हो जाएगा, समय आपका बच जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर अगले प्रश्न आते हैं। ठीक है, हो गया, चला गया, चलेगा, इसको रेस्ट कर दिया बेटा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गौतम 32 किमी बटा घंटा की चाल से 160 किमी चलता है और 40 किमी बटा घंटा की चाल से लौटता है, औसत चाल बताइए। ठीक है, तो भैया आपका एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है 2s1 इंटू s2 बटा s1 प्लस s2। जा रहा है 2 तो आपका होता है फॉर्मूले में s1 को, मतलब कितने की स्पीड जा रहा है बेटा 32 की स्पीड से। आप कितने रहे स्पीड से 40 की स्पीड से। नीचे इन दोनों का योग होता है 40 30 70 2 72। तो बेटा आपको इसको हल करना है, तो आप इसको काट सकते बेटा, 4 से काट दीजिए, ठीक है, 4 से काटेंगे तो 18 आएगा, 18 से 72 होता है। यह 4 कम 4 3 बजेगा, 4 8 32, 4 काटेंगे 4 8 32। बेटा आपका
इसके बाद देखिएगा 18 है, आप 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 9 18। अब तो कटने वाला नहीं है क्योंकि ये 8 है, ये 4 है। अगर गुणा करेंगे तो आपका आएगा 8 चौको 32, 300 कितना आएगा, 320 बटा कितना आ जाएगा, 9 आएगा। अब 9 से बाद ले सकते हैं तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 बटा कितना बच गया, 27 5 32 होता है, 27 5 32, तो 5 बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 9 पंजे 45, अगर 9 बच्चे 45 करेंगे कितना बचे बेटा आपका, 5 बच जाएगा। अब तो भाग जाएगा नहीं, कोई अंक भी यहाँ पे नहीं बचा है, इसलिए पॉइंट बढ़ा के बढ़ाएंगे 0, फिर 50, फिर 9 पंजे 45, फिर अब वैसे वही प्रक्रिया चलती रहेगी, 5 बचता रहेगा, 9 पच्चीस 45 होता रहेगा, मतलब 35.55, ठीक है। विकल्प नंबर का देखिए, अच्छा इसमें एक बार देखिएगा तो कौन सा विकल्प मैच कर रहा है आपका, विकल्प नंबर 4 देखिए 35.55 दिया गया, वही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको हल करना है, ठीक है। ये मैं छोटा थोड़ा 2-4 क्वेश्चन लिया ताकि आपको ये नियम पूरी तरह से कंठस्थ हो जाए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, चलिए इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चला जाए, चलेगा। कैलकुलेशन थोड़ा मजबूत करिए, अब इतना छोटा सा कैलकुलेशन आपको करने में समय लग जा रहा है। चलिए लोग देखिएगा, अगला जो प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा ए किसी निश्चित दूरी को 3 विभिन्न गतियों के साथ तय करता है। कोई दूरी है, ये बेटा हमें नहीं पता, ये कोई दूरी है, मान लीजिए ए से कोई बी तक कोई दूरी है, कोई बंदा ए है, इसको 3 पार्ट में तय करता है ना बेटा, 3 पार्ट में। पहला कह रहा कि पहली 3 किमी की दूरी 9 किमी प्रति घंटा की गति से, ये जो पहली 3 किमी दूरी, ये जो 3 किमी की दूरी है वो 9 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, ठीक। आगे चलिए, फिर कह रहा है कि दूसरी 6 किमी की दूरी, ये दूसरा पार्ट है 6 किमी, ठीक बेटा। ये 6 किमी की जो दूरी है वो 15 की स्पीड से तय करता है, 15 किमी प्रति घंटा रफ्तार से तय करता है। आगे ये तीसरी 9 किमी की दूरी, ये 9 है, तीसरी जो है 9 किमी की दूरी है वो 18 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है बेटा। तो आपसे कहा जा रहा है कि ए की पूरी यात्रा की औसत गति कितनी है। तो अभी मैंने बताया कि औसत निकालना होता है तो कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी तो आपको मिल जाएगी, समय चाहिए तो ये आपका जो ये दूरी दिया है, ये स्पीड दिया गया है, टाइम निकालिए, यहाँ से t1 निकालिए, टाइम बराबर होता है मतलब समय बराबर दूरी बटे 4, तो दूरी है 3, 4 है 9, ये पहला टाइम हो गया। दूसरा है दूरी है 6, टाइम है 15, सॉरी 4 है 15। तीसरी है जो समय लिया गया 9 बटा कितना आएगा, तो आपको पता है इसको काट लीजिए, काट छोटा कर लीजिए, काट के छोटा कर लिखते रहिए, चलेगा। अभी मैंने बताया औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना होगा 9 6 15 3, कुल दूरी हो जाएगा 18 बटा कुल समय, ये समय प्लस ये समय प्लस ये समय, इसको काट के छोटा में लिखिए, 1 बटा कितना हो जाएगा बेटा 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, इसको काटेंगे 3 से, 3 दूना के 6, 3 पच्चे 15, इसको काटेंगे 9 एकम 9, 9 दूना के 18। अब इनको हल करेंगे ना बेटा, इनको हल कर ले, ऊपर आपका 18 है, नीचे जब हल करेंगे तो आपको पता इन सब का लस लेगा, मैं अलग हल कर, इसे अलग हल कर दे रहा हूं। 3 5 2 में बड़ा 5 है, इनका लसन लेना पड़ेगा, 5 लेंगे तो 5 3 से नहीं जाएगा, 5 दूना के 10, 10 लेंगे तो 10 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा परंतु 3 नहीं कटेगा, 5 दिया। ये सब सारे के सारे देखिए विषम नंबर है, सबसे पहली बात 3 किसी से नहीं कटने वाला है, 5 किसी से नहीं कटने वाला, 2 किसी भी नहीं कटने वाला है, सबका गुणा करेंगे 3 पचे 15, 15 दूना कितना आ जाएगा 30, सबका लसन कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इससे 1 3 दहा में 30,
10 हो जाएगा। यहाँ तक 1 में गुणा कर 10 होगा, 5 से भागे 5 का 30, 6 में कितना रहेगा 12, प्लस 2 काटेंगे 15 आएगा, 15 कम 15। तो इनको ये जो जोड़ा गया नीचे लिखा जाएगा। तो मैंने बताया कि जब जोड़ के नीचे लिखना पड़ता है तो ये आपका 18 हो गया, इनको जोड़ के लिखना है कितना बेटा आ जाएगा टोटल 37 बटा आएगा 30, वो नीचे लिखना है, इसको बढ़ के गुणा कर दें तो हो जाएगा 30 बटा कितना आ जाएगा 37, गुणा कर देंगे हम लोग 18 तिया 54, ये आपका जीरो लग जाएगा क्योंकि 37 से कटने वाला है नहीं। 540 बटा कितना आपको हो जाएगा 37, तो जो उसकी औसत स्पीड है वो है 540 बटा 37 किमी बटा क्या रहेगा घंटा। ठीक, एक आध सवाल आपको कैलकुलेटिव मिलेंगे, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपका कहाँ हो गलती उसका चार जोड़ ठीक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नोट करें, फिर आगे हम लोग चलते हैं, जल्दी करिए। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड जितने रहेगी उतना आपके लिए बेस्ट होगा। स्टोरेज करते फिर अगले प्रश्न आते हैं हम लोग। एक और इस टाइप का प्रश्न ले रहे हैं, फिर हम जो है अगला अलग टाइप करेंगे। ठीक है, मतलब औसत स्पीड में ही अलग रहेगा आपका। चलेगा ना, अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। एक आदमी 20 किमी प्रति घंटा की चाल से x से y स्थान पर जाता है, लेकिन y से x स्थान पर 25 किमी बटा घंटा की चाल से वापस आता है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। आपका ऑप्शन सारे सही में दिया गया है, मतलब मिक्स में दिया गया। ठीक है, तो दो स्थान है, एक का स्थान आपका x है, एक स्थान के बेटा y। यहां से कितने की स्पीड से जा रहा है बेटा 20 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। आ कितने की रफ्तार से आ रहा है 25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ रहा है। औसत स्पीड मैंने बताया है 2, ये S1 ये क्या हो गया S2, तो होता है 2S1 S2, 2 उड़े S1 मतलब 20, S2 मतलब 25, पूरा बटे इन दोनों का योग 25 और 20 कितना बनेगा 45। इसको आप क्या करें 5 से भाग दीजिए, 5 पंजे 25, 5 नवा अब तो कटने वाला है नहीं, 20 पंजे 100, 100 पंजे भाई देखें 20 पंजे 100, 100 गुना 200 हो जाए, 200 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 से भाग दीजिए, 2 में तो भाग जाएगा नहीं, जीरो भी साथ लेंगे तो 20 हो जाएगा। 9 दूना 18, तो 20 में 18 रहेगा, फिर 2 बचेगा, वो 2 जाएगा आगे लिखा जाएगा तो फिर 20 बन जाएगा, फिर 9 दूना 18, फिर 2 बच जाएगा, 2 को ऊपर लिखिएगा नीचे लिख दीजिएगा 9 किमी प्रति घंटा, मतलब जो इसकी स्पीड होगी वो 22 सही 2/9 किमी प्रति घंटा। ठीक है, इसको नोट कर ले, फिर अलग अलग टाइप का प्रश्न हम लोग एवरेज पे पढ़ते हैं, एवरेज स्पीड पर। ठीक है, क्या आगे चला जाए, चलिए स्टोरेज करते फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आकार सब पैटर्न में चेंज कर दे रहा हूं। चलेगा, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति ने 60 किमी की यात्रा की और पुनः आरंभिक बिंदु पर वापस आ गया, मतलब यहां से गया भी फिर वापस आ गया। ठीक, आगे करिए, आगे बढ़िए। उसके द्वारा वापस आने में लगा समय जाने में लगे समय से 1/2 घंटा अधिक थी, तो वापस आने में लगा समय मतलब समझ रहे अधिक है, मतलब वापस वो धीरे धीरे आ रहा है, और जब यहां से गया तो क्या स्पीड भी गया था, इसका मतलब मेरी बात समझ बेटा। फिर कह रहा है कि और वापस आने के दौरान उसकी चाल जाने के दौरान उसकी चाल से 10 किमी प्रति घंटा कम थी, जाने के दौरान उसकी चाल
किमी प्रति घंटा में कितनी थी बताना है। जाने के दौरान चाल क्या थी। देखो कोई बंदा यहाँ से है बेटा, वो यहाँ से यहाँ तक जाता है, ये मान लीजिए ए है, ये क्या है बी है, इसकी जो डिस्टेंस दिया गया वो 60 किमी दिया गया। यहाँ से जा रहा है मान लीजिए S1 की स्पीड से, आ रहा वो आपका S2 की स्पीड से। एक बात है शुरुआत के दौर में कर दिया गया है कि उसके द्वारा वापस आने में जो लगा समय, मतलब जो वापस आ रहा है जो समय लग रहा है ना, वापस आने में लगा समय जाने में लगे समय से 1/2 घंटा अधिक थी, तो वापस आने में लगा समय ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब S2 क्या है धीरे है, S1 क्या है कम। इसका मतलब यहाँ पे ये बता दिया हमें कि S1 इज ग्रेटर देन क्या होगा S2। बेटा मेरे पास में है, तो आपको पता है जाने और आने में कितने घंटे का अंतर है, 1/2 घंटे का अंतर है। मेरे पास में 1/2 घंटे का अंतर है, चलेगा। तो हम क्या करेंगे, जाने में, क्योंकि जाते समय स्पीड तेज है तो जाहिर सी बात समय क्या होगा कम होगा, आते समय ज्यादा समय लग रहा है। समय बराबर दूरी बटे क्या होता है 4, तो दूरी तो कितना बेटा, दूरी 60 है। समय बराबर दूरी बटे 4, तो दूरी ये है और ये 4, तो ये वाला क्योंकि आते समय इसकी जो समय होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि आते समय उसकी स्पीड स्लो है, इसलिए समय बराबर दूरी बटे 4, आने में लगा समय ज्यादा है। समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी 60, 4 हो जाएगा S2 माइनस जब गया तो दूरी 60 ही गया होगा, स्पीड कितनी थी S1। ये दोनों टाइम बेटा, ये दोनों टाइम है क्योंकि दूरी बटे 4, दूरी बटे 4 समय होगा कितने घंटे का अंतर, 1/2 घंटे का अंतर। हम करेंगे क्या, ये दोनों 60 टाइम इधर करेंगे बेटा, 60 कॉमन कर ले, जब 60 कॉमन करेंगे तो बच जाएगा 1/, ठीक है। अच्छा एक बात समझेगा, आप चाहें तो यहीं से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो उसमें दिया गया होगा। ऑप्शन कितना कितना दिया गया, पहला ऑप्शन 36, दूसरा ऑप्शन 30, तीसरा ऑप्शन 40, चौथा ऑप्शन 24। सबसे पहली बात ये 60 कटना चाहिए, 1/2 आना चाहिए। अगर यहाँ पे किसी भी चीज का मान लीजिए, इसमें स्पीड किसकी S1 जाते हैं है ना, अगर मान लीजिए मैं किसी एक की 4 रख रहा हूँ, मान लीजिए रख रहा हूँ 30 रख रहा हूँ, तो 30 से 60 कटेगा नहीं कटेगा, और आएगा भी तो, क्योंकि 12 5 60, 12 3 36, नीचे 3 आएगा तो पॉइंट में चला जाएगा, कटने वाला चांस नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर 30 रखते हैं मान लीजिए आप S2 का मान 30 रखते हैं, 60/30 कर लीजिए, मेरी बात बेटा, माइनस, ठीक है 60 बटा क्या कर लीजिए S1 कर लीजिए, बराबर 1/2 हो जाएगा, बात समझेगा। तो अब ये यहाँ से अब देखिएगा S1 का मान क्या हो सकता है, ठीक है, यहाँ से नहीं, इस प्रकार मत करिए आप, ठीक है, क्योंकि आपको S1 जब किसी एक की जरूरत पड़ती है तो हम लिखते हैं। एक बात मुझे, ये तो एक समीकरण मिल गया, यहाँ से दूसरा समीकरण आप एक और बात कहा है बेटा, देखिए एक और बात इसमें कहा है, क्या कहा है लेकिन लास्ट लाइन पढ़िए, ग्राउंड कर आपसे कि जाने के दौरान उसकी चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, मतलब कि जो उनकी स्पीड में अंतर दिया गया, मतलब S1 माइनस क्या बेटा दिया गया, S1 माइनस S2 दिया, कितना दिया गया 10 दिया गया। यहाँ से जब हल करेंगे ये देखिए बाहर आएगा 60 बाहर आएगा, ये याद रखिएगा S1 माइनस S2 मान दिया 10, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे देखिए बेटा, ये 60 कॉमन करिए, 60 कॉमन के नीचे भेज देंगे, ठीक बेटा, या दोनों तरफ 60 से भाग करिए, इसमें 60 से भाग करेंगे 60 हट जाएगा, इसमें 60 से भाग करेंगे 60 हट जाएगा, इसमें 60 से भाग करेंगे 60 में कितना होगा 120, यहाँ हटाएंगे फिर यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1, ये S1 जाएगा इधर, S1 अंतर S2 पूरा बटे कितना बेटा, दोनों की S1 इंटू S2 बराबर 1 कितना होगा 120। अब क्या करना है, ये आप शो कर दिया कि यहाँ पे S1 डिफरेंस ऊपर कितना होना चाहिए 1 का, नीचे कितना अंतर होना चाहिए, उनका गुणनफल 20 सॉरी 120 रहेगा। तो इसमें चेक कर लीजिएगा कि किसका किसका, इसमें दोनों का, ठीक है। तो इसमें चेक करिए कि S1 का मान क्या होगा, कि गुणा करें उनका तो अंतर करें तो 1 आ जाए, और जो मतलब 1 का मतलब 1 का अनुपात होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इसका मान दिया था, कितना बटा दिया था S1 अंतर S2 मान गया 10 दिया, यहाँ 10 रखेंगे तो 10 बटा निकल के आएगा S1 इंटू S2 बराबर 1/120,
20, इसको इधर लेंगे इसको इधर लेंगे तो यहाँ से गुणा हो जाएगा तो मतलब निकल के आएगा S1, ये जाएगा S1 इंटू S2 बराबर 1200 हो जाएगा। ये हमें बता दिया कि दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 10 और उनका गुणा करना कितना चाहिए 20। तो ऐसा कौन सा नंबर है 30 और क्या है 40 है। 30 और 40 में आपको पता है कि जो ये S1 होगा ये क्या होगा S2, क्योंकि जाते समय स्पीड जाते हैं मतलब आपसे जाते समय स्पीड पूछ रहा है इसमें इसका आंसर क्या रहेगा आपका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। नहीं बेटा समझ रहा है ठीक है। इस प्रकार हम इसको ऑप्शंस भी करेंगे ठीक है। फिर समझिए मैंने किया क्या यहाँ से टाइम का अंतर 1/2 घंटा दिया था, जा रहा है ज्यादा स्पीड से आ रहा है स्लो, इसका मतलब आने में जो समय लगा है वो जाने में समय से 1/2 घंटा ज्यादा लेना है। तो समय बड़ा दूर बड़े 4 तो मैं आने में कितना समय लगा 60/S2 दिया गया है, जाने में लगा समय 60/S, मैंने 60 से गुणा भाग कर दिया ये 1 हो जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे यहाँ को 1 हो जाएगा S2 करेंगे इधर 1/2 रहेगा 60 से भाग किए नीचे 120 हो जाएगा 60 गुणा 120। इसके बाद जो जाते समय स्पीड जो है आते समय स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, दोनों की चाल का अंतर 10 दिया यहाँ मैंने 10 रखा, इसका इधर गुणा किया 1200 ये जाएगा S1 S2 हो जाएगा। इन दोनों समीकरण को हम मिला के हल करेंगे S1 S2 का मान कितना आएगा ठीक है। तो यहाँ पे ये सोचेंगे गुणा करने पर आ जाए 1200 जोड़ने घटाने पर 10 आ जाए ये है। तो ऐसे ऑप्शन है 40 और 10 है 40 और 30 है ठीक है। 40 और 30 लेंगे इसमें आपको बड़ा कौन है वही आपको S1 हो जाएगा, तो S1 40 है इसलिए बड़ा आपका S1 हो जाएगा 40 हो जाएगा इसका जवाब ठीक है बेटा। जल्दी करिए फिर क्या एक और तरीका देखें तो उसको बता देना ठीक है। चलेगा अगले प्रश्न में आते हैं ठीक है। स्पीड थोड़ा बढ़ाइए ठीक है। सही है। अगला प्रश्न क्या आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कोई कार 40 किमी बटा घंटा की चाल से 48 किमी की दूरी और 65 किमी बटा घंटा की चाल से 52 किमी की दूरी ठीक है तय करती है। कुल दूरी तय करने में कार की औसत चाल किमी बटा घंटा में ज्ञात करना ठीक है। देखिएगा दो पार्ट है, ये पहला पार्ट ये दूसरा। जो पहला पार्ट है ठीक है 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से कितने बटा कितना किमी चल रहा है 48 किमी चल रहा है, और फिर अगला 65 किमी बटा घंटा की चाल से 52 किलोमीटर चलता है कोई कार है। तो औसत चाल बड़ा आपको पता है कि जो औसत चाल होता है वो कुल दूरी बटा क्या होता है, औसत चाल जो होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी 48 से 52 है कितना बेटा 100 हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा बेटा कुल समय। समय कैसे निकालते हैं दूरी में चाल से क्या करते हैं, तो दूरी यहाँ पे कितना बेटा चाल कितना है 40 प्लस यहाँ पे दूरी कितना बेटा आपका 52, चाल कितना है 65, ऊपर 100 आपका है देखिएगा इसको काट देंगे कितना बेटा 8 से काट दें 8 छंग 48 8 पंजे 40 हो जाएगा, इसको काटेंगे सर जी आइए 13 चौक के 52 13 पंजे 65 बता रहे हैं। इसके बाद बेटा क्या रहेगा ऊपर कितना हो जाएगा आपका ऊपर आपका 100 हो जाएगा बेटा। देखिए इन दोनों का हर क्या है सेम है, ऊपर आराम जोड़ दीजिए 6 4 कितना हो जाएगा 10 बटा क्या हो जाएगा 5। देखिए दोनों का हर सेम हो गया 5 5 हो गया, इधर 6 4 10 10 में 5 से बाद में कितना रहेगा 2 आ जाएगा, 2 से काट देंगे 100 को कितना आ जाएगा 50 किमी बटा क्या हो जाएगा घंटा हो जाएगा। इसकी एवरेज स्पीड होगी 50 किमी बटा क्या हो जाएगा घंटा हो जाएगा ठीक है। नोट कर लीजिए ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चला गया चलेगा अगले प्रश्न हम आते हैं ठीक है।
देखिए अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा है, सुनीला अपनी यात्रा के पहले 75 किमी के लिए 45 किमी बटा घंटा की औसत चाल से कार चलाती है, ठीक। उसके बाद शेष 45 किमी की यात्रा में वह 70 किमी बटा घंटा की चाल से औसत चाल से कार चलाती है। यदि सुनीला यात्रा के दौरान कहीं भी रुकी नहीं तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल किमी बटा घंटा में ज्ञात कीजिए। तो दो पार्ट है, ये पहला पार्ट मान लीजिए, फिर दूसरा पार्ट है। तो जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में वो 75 किमी के लिए 75 किमी के लिए वो अपनी स्पीड कितनी रखी है, 45 किमी प्रति घंटा रखी है, ठीक बेटा। फिर आगे चल रही है, फिर उसके बाद 45 किमी यात्रा में वो जो शेष बचा है 45 किमी, इस 45 किमी की वो 70 की स्पीड से तय करती है, यही ना बेटा कह रहा है, तय करती है। तो इस पूरी यात्रा में उसकी औसत स्पीड बताना है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है, 75 ये 45 से कितना बेटा हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कुल दूरी 120 हो जाएगा बटा कुल समय रखना पड़ता है। समय आप यहीं से निकालिए, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी ये 4 ये, इसको 15 से काटिए, 15 25 75, 15 तिया 45 प्लस यहाँ काटेंगे 5 से काटेंगे, 5 9 बटे कितना, 5 9 45, इसको 5 काटे कितना रहेगा, 14 5 17 होता है। देखिए नहीं 14 3 का लसा, क्योंकि 3 किसी से कटेगा नहीं, इसलिए इनका जो लसा होगा इनका आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक बेटा। तो अगर हमको ऊपर 120 है कोई दिक्कत नहीं, नीचे आते हैं तो 14 पंजे 70 ये हो जाएगा, ठीक है। 14 पंजे 70 ये, थोड़ा दिमाग लगाइए, 70 ये और 9 3 27 से 70 27 कितना, 70 20 जानिए 90 से 97, 97 बटा कितना आ जाएगा, 14 तिया 42, ये वही हो जाएगा। 120 ऊपर फ्रैक्शन आपका उसी तरह, मतलब ये वाला इसी तरह रहेगा, ये वाला पलटेगा। 42 ऊपर नीचे कितना आएगा, इतना याद रखिएगा कि नीचे 97 आने वाला है। भाई ऊपर कुछ भी होगा तो पढ़ने में 97 आएगा। ऑप्शन देख लीजिए, आपका जो 97 केवल एक ही ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में 97 बटा दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 वही हो जाएगा, क्योंकि और किसी के फ्रैक्शन में वाले मतलब भिन्न में जो हर वाला हिस्सा है उसमें किसी भी में 97 नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन 4 नंबर है, तो आपका सही हो जाएगा। क्या जरूरत है आपको हल करने की, मेरी बात समझ आ गई आपको बेटा। तो 97 हर बनेगा, हर एक 97 देख लीजिए, विकल्प नंबर 4 में हो जाएगा आपका, तो गुणा करके अब 97 से भाग दीजिए, ठीक। चलिएगा नोट कर लीजिए, कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन बड़ा था, ठीक है। आगे चला जाए बेटा, इसको रेस्ट करें, रेस्ट कर दिया, चलिएगा। देखिए अगला प्रश्न जो दिया गया, ध्यान दीजिएगा। एक आदमी अपनी साइकिल को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर चलाता है। कितना किलोमीटर बेटा, 10 किलोमीटर। मतलब जो ये 10 किलोमीटर है बेटा, ये 10 किलोमीटर जो इसकी स्पीड कितनी है, 12 किमी प्रति घंटा। ठीक बात समझेगा, आगे चलिए। फिर अगले 12 किलोमीटर, अगला बेटा कितना है, अगला 12 किलोमीटर, अगला हिस्सा, ये 12 किलोमीटर कितना रकम था, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। इसकी स्पीड होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है, ठीक। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल लगभग कितनी है, ठीक। तो आपको पता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना कितना बेटा, 10 से 12 कितना हो जाएगा, 22, ये कुल दूरी। समय निकालना, समय आप यहीं से निकाल सकते हैं बेटा, क्योंकि दूरी बटे चाल होता है ये समय बराबर। तो 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 प्लस 2 छक्के 12, 2 पंजे 10,
अब आपको नीचे हर में भाई ये 6 है, ये 5 है, 6 कटेगा भाई तो 5 किसी से नहीं कटेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा कर देखिए 5 25 25 और 6 6 के 36, ये 25 और प्लस 36 कितना बेटा हो जाएगा 61 हो जाएगा। ऊपर हो गया 61, नीचे बेटा 5 कितना हो जाएगा 30, मतलब 22 हो गया। इसका मतलब आएगा 61 बटा कितना बेटा आ जाएगा 30। इसको पलटेंगे भाई क्योंकि नीचे फ्रैक्शन है, 30 ऊपर चला 61, अरे 61 कितना आ जाएगा नीचे बेटा आ जाएगा। आपको लगभग दिया गया आंसर देखिए, पहला विकल्प आपका दिया गया 10 पॉइंट कुछ दिया गया, दूसरा 11 पॉइंट कुछ, दूसरा 10 एकदम एग्जैक्ट 10 दिया गया, एग्जैक्ट वाला तो होगा नहीं। इसके बाद 10 1104 दिया गया, तो बेटा ये 61 दिया गया, पास हो जाए 61 दिया गया। मैं इसको कर क्या रहा हूं, मैं 61 को 60 कर दे रहा हूं, लगभग करा 60, 30 से कम 30, 30 गुना 60, बात समझेगा ठीक। 2 से काटेंगे 11 आएगा, मैंने कम से भाग दिया है, इसका मतलब हमारा आंसर अधिक आएगा, क्योंकि 61 से मैंने ज्यादा से भाग देंगे तो हमारा आंसर कम आएगा। मैंने 61 की जगह 60 से भाग दिया तो हमारा आंसर हल्का से बेसी होगा, मतलब 11 से हल्का से छोटा कौन आएगा 10.1 कुछ है, कौन है 8 हो जाएगा, हल्का से कम आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। मेरी बात समझ गए बेटा, इस प्रकार लगभग होता है, ठीक है चलेगा, हाँ दिया ठीक है, नोट करिए फिर आगे चला जाए। हो गया, चलिए दोस्तों आज के इतना रहने देते हैं, और अभी औसत चाल पे भी बहुत चीजें अभी बाकी है, उस पर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।